गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, जिसमें से हमने 4 प्रॉपर्टीज़ को स्टडी आउट किया था। ठीक है, आज हम नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी आउट करेंगे कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। वैसे तो आपको पता ही है कि मैंने आपको पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड बहुत बार बता चुकी हूँ बेटा कि कौन सी मेटल्स है कौन सी नॉन मेटल्स है। ठीक है, बट अब प्रॉपर्टीज है तो मेटल्स आर जनरली हार्ड। आप देखते भी होगे आयरन कैसा होता है, हार्ड होता है ना। तो आपके पास और भी सिल्वर हार्ड होता है, मतलब बहुत सारी मेटल्स होती हैं। लगभग मेटल्स आपकी मेनली क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। बट जो सोडियम और पोटासियम है वो जनरली क्या होती है बेटा, सॉफ्ट होती है। अब देखो आयरन को, कॉपर को, एल्यूमिनियम को हम नाइफ के साथ कट नहीं कर सकते, बट जो आपके पास सोडियम और पोटासियम है उनको हम इजीली से क्या कर सकते हैं, नाइफ के साथ कट कर सकते हैं। और एक बात और इम्पोर्टेंट ध्यान रखना बेटा, जो एक्सेप्शनल केस हैं उनको ध्यान से रीड आउट करना है। ठीक है, कभी भी कंपटीशन के अंदर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बोलता कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। ठीक है, ये आपके पेपर के लिए तो सही है, बट इफ़ इन एनी केस कि अगर आप बात करते हो कि कॉम्पिटिशन्स की, या फिर आपके पास ये आ जाए डिफरेंस बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, देन उन केसेज में आपको एक्सेप्शनल केस जरूर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मेटल्स जर्नली तो क्या होती है, हार्ड होती है, बट सोडियम और पोटासियम कैसे होते हैं बेटा, सॉफ्ट होते हैं, और उनको हम क्या कर सकते हैं, नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं। मेटल्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स मान लो कि आपने कोई भी मेटल ली और उसके ऊपर कोई वजन लटका दिया, ठीक है, वेट लटका दिया, और वो टूटे ना इजली से। ठीक है, तो इजली से ब्रेक डाउन ना हो, इट मीन्स उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई होगी। और जितना ज़्यादा कोई भी मेटल वेट को क्या कर सकेगी, सस्टेन कर सकेगी, यानी कि उसको लटका के रख सकती है विदाउट ब्रेकिंग, देन उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा क्या होती है बेटा, हाई होती है। अगर आप आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ लो ना, हाई होती है, बट अगर उसके अंदर कार्बन मिला दिया जाए, मीन्स उसको स्टील बना दिया जाए, तो क्या हो जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तभी तो हम देखते हैं ना कि भाई हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन होता है ब्रिज वगैरह का, बिल्डिंग्स का, रेलवे का, तो उन सब के अंदर किसका यूज होता है, स्टील का यूज होता है। ठीक है, बट फिर वहीं के सोडियम और पोटासियम की टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती, वो सॉफ्ट होते हैं। क्लियर है। मेटल्स हमारे पास जनरली कैसी होती है, सॉलिड इन एट द रूम टेम्परेचर, यानी कि सॉलिड होती है। देखो टेम्परेचर को हाई करोगे तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, बट रूम टेम्परेचर के ऊपर कैसी होती हैं, सॉलिड होती हैं। बट आपको पता है मरकरी, जो कि आप थर्मामीटर वगैरह के अंदर यूज करते हो, रूम टेम्परेचर के ऊपर कैसी होती है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, वो जनरली बहुत ज़्यादा हाई होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल बात करें हम आयरन की, कितना दे रखा है, 1535 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1535 डिग्री सेल्सियस, जबकि कॉपर का दे रखा है हमारे पास 183 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स ये टेम्परेचर इजली से अवेलेबल नहीं होता। देखो हमारा रूम टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है, उससे थोड़ा सा अब हो जाता है, हमें गर्मी लगने लग जाती है, बट इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो देखो कितना होता है ना। तो ये क्या करता है, इस टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि इनका जो टेम्परेचर है, यानी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि मेल्ट होने का टेम्परेचर, किस टेम्परेचर के ऊपर ये मेल्ट होंगे, या किस टेम्परेचर, अब मेल्ट इतने पे हो रहे हैं तो बॉयल तो और ज़्यादा हाई पे होंगे। ठीक है, बट जो सोडियम और पोटासियम आपको पता है सॉफ्ट होते हैं, तो इसमें इट मीन्स इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटा, लो होगा। लेड आल्सो हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट। सेकेंड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, जो गैलेनियम और सीजियम है, वैसे तो हमारे पास सॉलिड होते हैं, बट हल्का सा भी रूम टेम्परेचर, यानी कि 25 से हल्का सा भी अब होते हैं बेटा, वो क्या बन जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाते हैं। कौन कौन, गैलेनियम और सीजियम। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर वैसे सॉलिड होते हैं, बट स्लाइटली सा रूम टेम्परेचर भी अब हो जाए आपके पास, तो वो क्या हो जाते हैं, आपके पास लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट कहता है मेटल हैव द हाई डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इनका मास बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू देयर वॉल्यूम। वैसे भी पता है आपको, जो सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, बट वहीं सेम केस सोडियम और पोटासियम की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। नेक्स्ट कहता है मेटल्स आर सोनोरियस। मेटल्स आर सोनोरियस। सोनोरियस मीन्स बेटा
जिनकी जो आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आप स्कूल में बेल सुनते हो, बेल को जैसे ही क्या किया जाता है, हिट किया जाता है, तो वहाँ पर एक साउंड प्रोड्यूस होती है। इट मीन्स मेटल के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो क्या करती हैं, साउंड को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, जैसे बेल्स वगैरह हो गया, मंजार हो गया, वेलन गिटार, सितार, जो भी हैं आपके पास, तो ये किस से मिलकर बने हुए होते हैं, मेटल से मिलकर बने हुए होते हैं। और आपको पता है फिर इट मीन्स अगर वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो मेटल्स आर सोनोरियस, तो क्या कहा जाता है, सोनोरियस कहा जाता है। लास्ट है बेटा कि मेटल्स यूजुअली हैव द सिल्वर और ग्रे कलर, बट आपको पता है गोल्ड का तो कैसा होता है, येलो कलर होता है, कॉपर का कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। वैसे तो इनमें देखो डिफरेंट कलर आते रहते हैं, बट जो मेनली हम यूजुअली जो यूज करते हैं वो सिल्वर और ग्रे ही मानते हैं। ठीक है, तो ये थी बेटा आप लोगों की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है।